हेलो एवरीवन, आई एम सेजल अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ऑल द न्यूज एंड इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस के बारे में। एंड रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया है 50% जंप करने का इन यूएस डिफेंस बजट और उसको 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक लेकर जाएंगे। बट क्या ये एग्रेसिव मिलिट्री स्पेंडिंग और जो प्रेशर है डिफेंस कंपनीज पे, उसकी वजह से जो ग्लोबल डिफेंस मार्केट्स और ट्रेड डायनेमिक्स हैं वो भी कहीं ना कहीं चेंज होंगे या नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इंडिया की गवर्नमेंट है, दे आर प्लानिंग अ मर्जर बिटवीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया। एंड इससे जो एंटिटी क्रिएट होगी, इट वुड बी द सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक। बट ये जो स्केल, कॉस्ट और शेयर टेक्नोलॉजी होगी वो किस तरीके से आती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन विल टॉक अबाउट मीशो। तो हमने कल भी मीशो की न्यूज कवर करी थी, जहां पर हमने देखा था कि मीशो ने लोअर सर्किट हिट किया है बिकॉज लॉक इन पीरियड एक्सपायरी की वजह से जो सेलिंग हमने देखी थी। बट आज भी मीशो ने लोअर सर्किट हिट किया है वापस, आफ्टर द सीनियर मैनेजमेंट पर्सन रिजाइन। उसके बाद हम बात करेंगे बालाजी अमाइंस के बारे में। एंड बालाजी अमाइंस के शेयर आज अराउंड 9% तक जंप किया। एंड ये सब कुछ हुआ आफ्टर इट सिक्योर 258 करोड़ का महाराष्ट्र गवर्नमेंट सब्सिडी अपने यूनिट फॉर एक्सपेंशन के लिए। एंड ये उसके लिए क्या मीन करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एंजल वन का। तो एंजल वन काफी न्यूज में था अपने स्टॉक स्प्लिट की वजह से। एंड उसके बाद शेयर्स अभी भी काफी फोकस में है जब Q3 के बिजनेस अपडेट्स आए हैं सामने। एंड लास्टली वील टॉक अबाउट हुडको। एंड हुडको भी काफी ज्यादा न्यूज में, क्योंकि उसने अराउंड 1 लाख करोड़ का एक डील साइन किया है। उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द न्यूज ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा प्लान अनाउंस किया है अपने डिफेंस मिलिट्री को लेकर। अब इसमें सबसे पहले ट्रंप जो है, ही वांट्स कि जो यूएस का मिलिट्री बजट है 2027 में, अभी वो 1 ट्रिलियन की जगह 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाए एंड इट वुड बी 50% जंप। अभी वो करेंटली 901 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। बट ट्रंप इतना ज्यादा ह्यूज इंक्रीज क्यों पुश कर रहे हैं? सो अकॉर्डिंग टू ट्रम्प, जो अभी सिनेरियो है, इट इज वेरी ट्रबल्ड एंड डेंजरस टाइम जो अभी चल रहा है। एंड काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बढ़ रही हैं। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, जो ये हायर स्पेंडिंग है, इससे वो एक ड्रीम मिलिट्री बिल्डअप कर पाएंगे जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी टू डिटेर एनी एनिमी। एंड इट विल कीप अमेरिका सेफ एंड सिक्योर। ऑल्सो ट्रंप ने इसको लिंक किया है डिफेंस बजट हाइक को डायरेक्टली टू द टैरिफ्स, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो भी एक्स्ट्रा पैसा टैरिफ्स की वजह से आएगा दूसरी कंट्रीज से, वो यूज कर पाएंगे इसमें स्पेंड करने के लिए। बट अगर टैरिफ का रेवेन्यू नहीं होता तो ही क्लेम्ड कि बजट वुड हैव स्टेड एट 1 ट्रिलियन डॉलर। बट फिर भी कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो टैरिफ से पैसे आएंगे, इट वुड नॉट बी इनफ, कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग सोर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज इट वुड लीड टू अ ह्यूज डेफिसिट फॉर द गवर्नमेंट। ऑल्सो ट्रंप ने फर्दर ये भी बोला है कि जो टैरिफ इनकम है वो यूएस को अलाउ करेगी कि वो ज्यादा स्पेंड कर पाए। ऑल्सो इट विल बी यूज टू रिड्यूस नेशनल डेट। अब ये जो अनाउंसमेंट है, ये एक ऐसे टाइम पे आई है जब यूएस एक्टिवली इन्वॉल्व है ग्लोबल मिलिट्री एक्शंस में, जिसमें कुछ मेजर एक्शंस इंक्लूडेड है, लाइक द कैप्चर ऑफ वेनेजुएलन लीडर निकोलस मडूरो, साथ में सीजर ऑफ रशियन लिंक्ड ऑयल टैंकर एंड इंक्रीज मिलिट्री एक्टिविटी इन कैरिबियन एंड अदर रीजन्स। ऑल्सो ट्रंप ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है डिफेंस कंपनीज को, जहां पर ही हैज वार्न्ड कि दे वोंट बी अलाउड टू पे डिविडेंड और बाय बैक शेयर अनलेस वो अपने वेपन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ऑल्सो ही थ्रेटेंड कि अगर कोई ऐसा नहीं फॉलो करता तो उसका जो पेंटागन बिजनेस है विद कंपनीज लाइक रेदॉन, इफ दे डू नॉट इन्वेस्ट मोर इन मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको कट डाउन कर दिया जाएगा। बेसिकली इन शॉर्ट, ट्रंप का क्लियर विजन है कि वो 1.5 ट्रिलियन तक अपने डिफेंस बजट को लेकर जा सके, विच वुड बी फंडेड पार्टली बाय टैरिफ्स एंड it would be fully used to strengthen US military power amid the rising global tensions. Secondly, हम बात करते हैं एक बड़ी न्यूज के बारे में, which is about India's banking sector। and Indian government plan कर रही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया के मर्जर का। एंड इसकी वजह से जो एंटिटी क्रिएट होगी, दैट वुड बी द सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन द कंट्री आफ्टर एसबीआई। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं आई है, हाई लेवल डिस्कशंस आर गोइंग ऑन। तो ये मर्जर इंप्लीमेंट हो सकता है FY 26 to 27 के बीच में। बट ये मर्जर क्यों प्लान करी है गवर्नमेंट? अब पहली बात तो ये मर्जर पार्ट है ऑफ अ बिगर एंड लार्जर विकसित भारत 2047 विजन, जहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ ही देयर शुड बी फ्यू PSU बैंक्स बट दे शुड बी स्ट्रॉन्गर। एंड आफ्टर मर्जिंग 10 बैंक्स इनटू 4 इन 2020, अब एम ये है कि 12 PSU बैंक्स को रिड्यूस किया जाए टू जस्ट 4 and 5 बट ग्लोबल साइज बैंक।
लॉजिक सिंपल है क्योंकि बड़े बैंक्स फंड कर पाएंगे लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, ऑल्सो वो compete कर पाएंगे एक अच्छे तरीके से विद द प्राइवेट प्लेयर्स लाइक HDFC, ICCI, एंड ऑल्सो दे वुड बी एबल टू हैंडल इकोनॉमिक शॉक्स मोर इफेक्टिवली। अगर यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हो जाता है तो ये एंटिटी वुड बी एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक PNB ऑल्सो। एंड एक मेजर पॉजिटिव ये है कि दोनों ही बैंक्स का जो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है फिनेकल दैट सेम, सो लोअर टेक इंटीग्रेशन रिस्क होगा अनलाइक जो हमने PSU मर्जर्स में पहले देखा था। अब अगर हम बात करें कि इसका इम्पैक्ट कस्टमर्स पे क्या होगा, तो कुछ ओवरलैपिंग ब्रांचेस मर्ज हो जाएंगी, ऑल्सो कस्टमर्स को एक्सेस मिलेगा एक लार्जर ATM और ब्रांच नेटवर्क पे, एंड एग्जिस्टिंग अकाउंट्स, कार्ड्स, चेकबुक्स दे आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन वैलिड। अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स पे इम्पैक्ट के बारे में, तो जो स्टॉक है दोनों ही बैंक के, दोनों में एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला है। ऑल्सो एक लार्जर बैलेंस शीट आएगी जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं दे कुड होप कि एक बेटर क्रेडिट रेटिंग आ सकती है, एक लोअर कॉस्ट ऑफ फंड हम देखने को मिल सकती है, ऑल्सो लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छी वैल्यू अनलॉक हो सकती है फॉर द शेयर होल्डर्स। बट ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस हैं like integrating over 1.5 lakh employees and possible resistance from the bank unions। but अगर ये merger होता है तो obviously it would signal कि government काफी ज्यादा serious है about building globally competitive PSU bank, and अगर ये सही से execute होता है it could definitely shape India का public banking landscape। उसके बाद हम बात करते हैं मीशो के बारे में। सो एज वी डिस्कस अर्लियर इन यस्टरडेज वीडियो, मीशो ने लोअर सर्किट हिट किया था एंड आज वापस से वो हमें देखने को मिला। तो ये चीज क्यों हुई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेघा अग्रवाल जो कि एक सीनियर लीडर है मीशो पे, थी सीनियर लीडर मीशो पे एंड CXO इन चार्ज ऑफ ग्रोथ, उन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम द कंपनी। एंड लिस्टिंग के बाद ये पहला मेजर सीनियर लेवल एग्जिट है मीशो से। मेघा अग्रवाल मीशो के साथ 2019 से थी एंड शी वाज कंसिडर्ड एज द की मेंबर ऑफ द लीडरशिप टीम डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द फाउंडर एंड CEO विदित आत्रे, एंड उन्होंने काफी मेजर रोल प्ले किया। आफ्टर एग्जिट मिलन परतानी जो कि पहले यूजर ग्रोथ को हैंडल करते थे, नाउ ही विल टेक ऑन द एक्सपैंडेड रोल एंड ही विल ओवरसी द यूनिफाइड कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो व्हिच कंबाइंस ग्रोथ, कंटेंट कॉमर्स एंड बिजनेस टीम। अब इससे स्टॉक को क्या हुआ कि मीशो का स्टॉक डायरेक्टली 5% गिरा एंड इट हिट द लोअर सर्किट। बट ये फॉल सिर्फ रेजिग्नेशन की वजह से नहीं था, कल भी हमने एक फॉल देखा था जिसमें 5% लोअर सर्किट हिट किया था स्टॉक ने, बिकॉज 1 मंथ लॉक इन पीरियड का एंड हो गया था जहां पर अराउंड 2% शेयर, अराउंड 2000 करोड़ वैल्यू के शेयर एलिजिबल हुए थे फॉर ट्रेडिंग एंड लोगों ने इसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग की एंड देयर वाज हेवी सेलिंग प्रेशर, और वही मोमेंटम हमें आज भी दिखा एंड मे बी इट कुड हैव बीन इंक्रीज क्योंकि लीडरशिप एग्जिट की भी न्यूज आई थी। बट अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस अभी तक देखें तो मार्केट वोलेटिलिटी के अलावा भी मीशो ने फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में रेवेन्यू को ग्रो किया है, इट हैड रीच टू 5577 करोड़, लॉसेस नैरो डाउन हुए हैं, it has now come to 700 crores, earlier last year it was 2500 crores। so fundamental तो strong है but sentiment weak है in the short term। ऑल्सो अगर हम बॉटम लाइन में देखें तो जो लॉक इन एक्सपायरी है उसकी वजह से इनिशियल क्रैश हुआ, बट अभी एक न्यूज की वजह से और ज्यादा नर्वसनेस ऐड हो गई है। तो आगे इन्वेस्टर्स वुड बी लुकिंग कि कोई और लीडरशिप चेंजेस होते हैं या नहीं एंड हाउ मीशो विल एग्जीक्यूट अपना फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटेजी। लॉन्ग टर्म में इट विल फुली डिपेंडेंट ऑन द एग्जीक्यूशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, बट अभी शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी हम स्टॉक में देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आज के काफी बड़ी और पॉजिटिव न्यूज के बारे में फॉर बालाजी अमाइंस, एंड स्टॉक भी इस पे काफी पॉजिटिवली ही रिएक्ट किया है। सो बालाजी अमाइंस को एक एलिजिबिलिटी मिली है फॉर 258 करोड़ का इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अपने यूनिट फॉर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए इन सोलापुर। अब ये सब्सिडी फॉल करती है अंडर पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2013, जहां पे बालाजी अमाइंस को एक मेगा प्रोजेक्ट से क्लासिफाई किया गया। अब इस सब्सिडी में क्या क्या इंक्लूडेड है, सबसे पहले तो एक 258 करोड़ का इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी है, 50% SGST रीइंबर्समेंट हो जाएगा एलिजिबल प्रोडक्ट सेल्स में इन महाराष्ट्र, 100% एग्जेम्पशन मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे, 100% स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन मिलेगा एंड बेनिफिट्स वैलिड होंगे 7 ईयर्स तक, दैट इज December 2030। एंड इसकी वजह से जो एक्सपेंशन और ऑपरेटिंग कॉस्ट है कंपनी की वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगी, और यही एक रीजन था कि स्टॉक अराउंड 9% तक बढ़ा एंड इन्वेस्टर्स ने काफी पॉजिटिवली रिएक्ट किया क्योंकि कंपनी को काफी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट मिला, एक विजिबिलिटी बढ़ गई फ्यूचर कैश फ्लोज इंप्रूव होने की, एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर द एक्सपैंडेड यूनिट भी काफी ज्यादा लोअर डाउन हो गया। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो Q2 काफी ज्यादा मिक्स्ड रहा, नेट प्रॉफिट 15.6% तक गिरा, रेवेन्यू भी डिप हुआ, ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल थे, एंड ये दिखाता है कि नियर टर्म प्रेशर स्टॉक में है बट लॉन्ग टर्म फंडामेंटली स्टॉक इज इंटैक्ट। अब बात करते हैं आज की फिफ्थ न्यूज के बारे में।
तो एंजल वन ने भी अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं एंड एंजल वन में भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें देखने को मिली है उसके क्लाइंट बेस में। दिसंबर में अगर हम सिर्फ देखें तो कंपनी ने अराउंड 6.8 लाख न्यू क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड किया है, वाइल टोटल क्लाइंट्स क्रॉस किए 3.57 करोड़, 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ट्रेडिंग एक्टिविटी भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। मार्केट शेयर बहुत बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि एंजल वन में जो रिटेल टर्नओवर मार्केट शेयर है वो 20.4% हो गया है एंड F&O मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है टू 22%। However, everything is not perfect. कमोडिटी मार्केट शेयर डिक्लाइन हुआ है, ईयर ऑन ईयर ऑर्डर ग्रोथ स्लाइटली वीक थी। स्टॉक की बात करें तो एंजल वन शेयर्स अभी करंटली फोकस में है। इनको सपोर्ट मिलता है ऑफ राइजिंग मार्केट शेयर एंड ग्रोइंग क्लाइंट बेस, बट इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं क्योंकि क्लाइंट एडिशंस कम है कंपेयर टू द लास्ट ईयर एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल है अक्रॉस द मार्केट। सबसे बड़ा ट्रिगर जो स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है दैट इज कि कंपनी ने अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस करी है जनवरी 15 में, जहां पर वो कंसिडर करेंगे इंटरिम डिविडेंड के बारे में जिसकी रिकॉर्ड डेट जनवरी 21 है एंड स्टॉक स्प्लिट के बारे में। ऑल्सो इसकी वजह से एक एडेड एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट डेवलप हुआ है स्टॉक में। But Angel One continues to gain the market share and expand its customer base, which is a strong long-term positive. Short term में स्टॉक अभी मार्केट कंडीशंस और स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड अनाउंसमेंट जैसी चीजों पे रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली, बट एग्जीक्यूशन एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी विल डिसाइड द नेक्स्ट मूव। एंड अब बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज के बारे में विच इज अबाउट हुडको एंड काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। हुडको ने एक 1 लाख करोड़ का एमओयू साइन किया है एंड ये बेसिकली एक 5 ईयर एमओयू है जो साइन किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ एंड इसमें कंपनी को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी 1 लाख करोड़ की बाय FY 2030। अब इस एमओयू में हुडको लेंड कर सकता है 20,000 करोड़ एवरी ईयर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, मेनली हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन द स्टेट। अब ये कैसे यूज होगा जो पैसा है, 70,000 करोड़ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लाइक रोड, वाटर सप्लाई, स्मार्ट सिटी, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल पार्क, 10,000 करोड़ हाउसिंग प्रोजेक्ट एंड 10,000 करोड़ पावर प्रोजेक्ट एंड 10,000 करोड़ रिन्यूएबल एंड अदर प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर हम देखें कि स्टॉक में क्या इसका रिएक्शन आया है तो हुडको के शेयर्स क्लोज्ड अराउंड 1% हायर आफ्टर द अनाउंसमेंट yesterday as the markets reacted positively to the visibility of the large and long term lending opportunities. However, ये एक नॉन बाइंडिंग एमओयू है तो जो एक्चुअल लोन डिसबर्समेंट होगा इट विल हैपन ग्रेजुअली आफ्टर द प्रोजेक्ट अप्रूवल। अब ये हुडको के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो हुडको की लोन विजिबिलिटी, लोन बुक विजिबिलिटी काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। ऑल्सो हुडको का जो रोल है एज अ की इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसर वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा एंड इट विल सपोर्ट स्टेडी इंटरेस्ट इनकम ओवर मल्टीपल ईयर्स। सो बेसिकली ये जो एमओयू है इट डज नॉट मीन कि इंस्टेंट रेवेन्यू कंपनी के पास आएगा, बट ये लॉन्ग टर्म पाइपलाइन क्रिएट कर दी है इसने कंपनी के लिए। ऑल्सो हुडको के लिए ये डील इंप्रूव कर रही है ग्रोथ विजिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, मेकिंग इट अ स्ट्रक्चरल पॉजिटिव रादर देन अ शॉर्ट टर्म ट्रिगर। अब बात करें ऑल द न्यूज वी कवर टुडे इन द कंक्लूजन। तो सबसे पहले हमने ट्रम्प की बात करी जहां पर ट्रम्प का प्लान है टू रेज अमेरिकाज डिफेंस बजट शार्पली टू 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स 2027 में। एंड उसके बाद हमने पीएसयू बैंक मर्जर के बारे में डिस्कस किया जहां पे गवर्नमेंट प्लान कर रही है बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक को मर्ज करने का एंड अगर ये मर्ज हो जाते हैं तो इट वुड क्रिएट द सेकंड लार्जेस्ट एंटिटी। ऑल्सो उसके बाद हमने डिस्कस किया मीशो के शेयर्स के बारे में जहां पर मीशो के शेयर्स ने आज फिर से एक बार लोअर सर्किट हिट किया एंड इट वाज बिकॉज कि एक सीनियर लीडरशिप की एग्जिट थी तो एक नर्वसनेस चलती आई जो कि कल भी हमने देखा था कि आफ्टर लॉक इन एक्सपायरी के बाद भी लोअर सर्किट हिट हुआ था। उसके बाद हमने 3 स्टॉक रिलेटेड न्यूज के बारे में डिस्कस किया जहां पे सबसे पहले बालाजी अमाइंस की बात करी जिसका स्टॉक अराउंड 9% तक बढ़ा क्योंकि कंपनी को एक एलिजिबिलिटी मिली फॉर 258 करोड़ इन गवर्नमेंट सब्सिडीज। उसके बाद हमने एंजल वन की बात करी जिसके स्टॉक्स काफी ज्यादा फोकस में थे बिकॉज ऑफ गुड क्वार्टर थ्री अपडेट्स एंड देन वी फाइनली टॉक्ड अबाउट हुडको। हुडको ने एक 5 ईयर एमओयू साइन किया विद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट टू पोटेंशियली फंड अप 1 लाख करोड़ ऑफ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। एंड दैट वाज ऑल फॉर today's edition of daily market rundown. So if you like that video and found this video informative, you can subscribe, like and share to our channel. Also share it with your investing circle as well. And thanks for watching and I'll see you in the next episode.